हमारे चैनल के एक सब्सक्राइबर का मैसेज आया, भाई मैं ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं उसे छोड़ नहीं सकता, पर ब्रह्मचर्य भी करना है तो मैं क्या करूँ? अगर आपकी भी यही परेशानी है तो ये वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में इस गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कल्चर की पूरी पोल खोली है। पर उससे पहले ये समझना जरूरी है कि व्यभिचार क्या है। जब कोई व्यक्ति बिना शादी के किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो उसे व्यभिचार कहते हैं, जिसे शास्त्रों में सबसे बड़ा पाप बताया है। और ये पाप दो तरीके के हैं। पहला, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। आज के समय में जब लड़के लड़कियां स्कूल, कॉलेज और ऑफिस हर जगह बिना किसी रोक टोक के मिलजुल रहे हैं, ऐसे में एक दूसरे की तरफ आकर्षण होगा ही। ये प्रकृति का नियम है, इसे हम बदल नहीं सकते। पर इस आकर्षण को संबंध में बदल देना और उसके पीछे अपनी जवानी का कीमती समय और शक्ति बर्बाद करना न केवल गलत है बल्कि बेवकूफी है, जिसका परिणाम फिर आप वर्षों तक भोगते हो और कुछ स्थितियों में जीवन भर तक भी। जवानी में जब हार्मोन्स काम करते हैं तो हर किसी को लगता है कि मेरा प्यार सच्चा है। जी हाँ, वो प्यार जिसे लोग ट्रू लव कहते हैं। पर ये बस आपके हार्मोन्स का खेल है, क्योंकि आपको अंदाजा भी नहीं है कि सच्चा प्यार किसे कहते हैं, जिसकी परिभाषा करते हुए ऋषिमुनि शास्त्रों में दो शब्दों का उपयोग करते हैं। एक अहेतुकीय यानी अनकंडीशनल, जिसका मतलब बिना किसी स्वार्थ या शर्त के। अप्रतिहता यानी नॉन स्टॉप और किसी भी परिस्थिति में कम न होने वाला। क्या आपको लगता है कि आपके प्यार के पीछे कोई स्वार्थ या शर्त नहीं है? क्या आपको लगता है कि किसी भी हालत में आपका प्यार कम नहीं होगा? अगर आप अभी भी इस भ्रम में हो तो अपने आप से ये सवाल पूछें। 1, अगर आपकी प्रेमिका को कोई ऐसी बीमारी हो जाए जिससे आप जीवन भर उसके शरीर को छू नहीं पाओगे, सिर्फ उसकी देखभाल और सेवा करनी है, तो क्या आप करोगे? अगर आपकी प्रेमिका किसी और से आकर्षित हो और संबंध बनाए तो क्या आप उसकी खुशी में खुश रह पाओगे? 3, अगर आपकी प्रेमिका का रूप रंग या पहचान पूरी तरह बदल जाए तो क्या आप उससे पहले की तरह प्यार करेंगे? अगर आपका जवाब नहीं है तो फिर इस सच्चे प्यार के धोखे से बाहर निकलें। ये सब शरीर की सुंदरता और हार्मोन्स का खेल है और उससे आकर्षित होना इंद्रियों का काम है। इसमें कुछ नया नहीं है, पर इसे सच्चा प्रेम मान लेना और उसके पीछे अपना समय, शक्ति और ध्यान बर्बाद करना बेवकूफी है। और यदि अभी भी आपको लगता है कि आपको सच में प्यार हुआ है तो फिर दिखाइए अपना पौरुष और सीधे उसके पिता के पास जाकर लड़की का हाथ मांग लीजिए। फिर चाहे पिता हाथ दें या डंडे दें, दोनों को स्वीकार करें। और अगर इतनी हिम्मत नहीं है तो अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि लड़की के पिता खुद अपनी बेटी का हाथ आपके हाथ में देना पसंद करें। पर जब तक पुरुष शादी करके स्त्री की सारी जिम्मेदारी न उठाए, तब तक एक दूसरे से संबंध बनाना न केवल गलत और मूर्खता है बल्कि घोर पाप भी है। अगर आप अभी यूथ हो और गर्लफ्रेंड बनाने में लगे हो तो जान लो, बिना शादी के एक स्त्री को जीवन में जगह देने का मतलब है कि आपका पैसा तो खर्च होगा ही, पर सबसे बड़ा खर्च वो नहीं है, क्योंकि इस उम्र में ये 3 चीज सबसे कीमती होती है जो एक बार चली गई फिर चाहे कितने भी रुपए दे लो वापस नहीं आएंगी। लड़की को इम्प्रेस करने के लिए उसके पीछे पीछे घूमना, अच्छे कपड़े पहनना, उसकी एक झलक पाने के लिए फालतू जगहों पर समय बिताना, उसको खुश रखने के लिए अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर उसके लिए समय निकालना और रात भर बातें करना। बातें खत्म होने के बाद भी जी न भरने से उससे और बातें करने के लिए उसका इंतजार करने में अपने जरूरी कामों में से ध्यान हटाना, और वो यदि किसी और को देख भी ले तो भी उसकी चिंता में रात दिन मन भटकाते रहना। इतना सब करने के बाद भी जब वो आपसे बोर होकर किसी और के साथ संबंध बनाए तो दिल में जो दर्द होगा उसमें महीने बिगाड़ देना, क्योंकि जितना ज्यादा साथ में रहे हो, जितना ज्यादा आपने समय, ध्यान और भावना लगाई है, उसके जाने पर उतना ही ज्यादा दुख और तकलीफ भी होती है। ऐसे में बहुत से लोग तो अपने आप को चोट भी पहुंचाने लगते हैं और कुछ तो अपना जीवन ही खत्म कर लेते हैं, और इन सब में कुछ तो उस लड़की को नुकसान पहुंचाने चले जाते हैं। पर एक ब्रह्मचारी जानता है कि ये सब हार्मोन्स और आकर्षण का खेल है, इसलिए वो इन सब से ध्यान हटाकर अपने लक्ष्य पर ध्यान देता है, क्योंकि गर्लफ्रेंड न केवल आपका ब्रह्मचर्य तुड़वाएगी बल्कि आपको अपने लक्ष्य से भी दूर रखेगी। पर इसका मतलब यह भी नहीं है कि आप अपने काम की पूर्ति नहीं कर सकते, क्योंकि इसी कारण भगवान ने विवाह की व्यवस्था बनाई है जिसमें आप जिम्मेदारी के साथ अपनी काम पूर्ति कर सकते हो। तो जान लें, एक गर्लफ्रेंड और एक पत्नी में बड़ा फर्क है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का संबंध छोटी छोटी लड़ाइयों और बदलाव से टूट जाता है, पर शादी का रिश्ता जिम्मेदारी से बना होता है। और अगर आप एक सच्ची पत्नी चाहते हो तो पहले खुद को उस काबिल बनाओ, और उसके लिए इस उम्र में आपको अपने आप पर ध्यान देना है, न कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्करों में अपना टाइम खराब करना है। और कुछ बेकाबू लोग जो काबिलियत ना होने की वजह से शादी भी नहीं कर सकते, तो वो चुप चुप कर पैसों से भोग करते हैं, जिसे हम कहते हैं। आजकल ज्यादातर बच्चों को ब्रह्मचर्य का ज्ञान न मिलने के कारण वे मूवी और इंटरनेट पर पॉर्न देखकर इस भूल में फंस जाते हैं कि संभोग यानी सेक्स ही सबसे बड़ा सुख है, और किसी न किसी तरह भोग पाने की कोशिश करते हैं। और जब किसी की शादी नहीं होती या वह किसी महिला को आकर्षित नहीं कर पाता तो वह इस सुख को पाने के लिए वैश्यालय का सहारा लेता है। शुरुआत में उसे लगता है कि इसमें सच में बहुत मजा है, पर समय के साथ उसका भ्रम टूटने लगता है जब यह मजा सजा बन जाती है। पर उस समय वो इस भोग सुख के जाल में इतना फंस जाता है कि एक तरफ उससे नफरत होने लगती है और
दूसरी तरफ उसके बिना रहा भी नहीं जाता। और शादी के बाद भी जो लोग वैश्यालय जाते हैं वे वही होते हैं जिन्होंने पॉर्न देखकर अपनी इच्छाओं को इतना बढ़ा लिया है कि ऐसे गंदे काम वे अपनी पत्नी के साथ नहीं कर सकते, लेकिन उनकी इच्छाएं इतनी हावी हो जाती हैं कि वे बिना किए नहीं रह पाते। ऐसी इच्छाओं को पूरा करने का एकमात्र रास्ता वैश्यालय ही होता है। इसलिए यह समझना जरूरी है कि इन इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती। वास्तव में ऐसा कामुक संबंध सिर्फ नफरत पैदा करता है। इसलिए समय रहते अपने आप को संभालें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। अगर नहीं जानते कैसे ब्रह्मचर्य का पालन करें तो हमारी प्लेलिस्ट देखें जिसमें स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस है। मैं आपसे मिलता हूँ इसी कोर्स में।